इसको रफ बात को कर लेंगे। पहले वी आर जस्ट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड। तो ना कंपाउंड आपका नाम कैन बी डिफाइंड as a pure substance आपका नाम made from two or more than two elements chemically combined together in a definite proportion by mass. A very important thing. Definite proportion by mass आपका नाम लिखा था या और compounds are also known as compounds जो होते हैं इनको आपका नाम बेसिकली known as chemical compounds भी आपका कहते हैं आपका chemical compounds आपका नाम because they are formed due to chemical reaction between two elements. सिंपल। अगर आपको मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कहूं तो सेल होता है, जो सेल ये आपका एलिमेंट होगा, और अगर आपका बैटरी है बैटरी तो बैटरी आपका कंपाउंड होगा, ये होगा सब। आपका अब रिएक्शन की बात से अगर मैं समझाने पे आपको आऊं तो बार बार हम देखो हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ केमिकल रिएक्शन आपका करती है तो वाटर आपका बनाती है। आप एक बेवड़े बच्चे को अगर आप कहेंगे रिएक्शन लिख तो ऐसे ही लिखेगा, जबकि इट इज नॉट ए बैलेंस। आपने क्या बोला है कि कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस। ये दिस इज ये आपका इट्स ए वेरी प्योर सब्सटेंस, और यही आपका जो H2 आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका दिस इज अ कंपाउंड। Two or more than elements chemically combined together in a definite proportion है। ये अब बैलेंस भी इसको करना होता है तभी आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन आपका दिस। ये आप जो देख रहे हैं हाइड्रोजन आपका दिस इज द एलिमेंट एंड दिस ऑक्सीजन इज आल्सो द एलिमेंट। आपने क्या लिखा हो? a compound can be defined as a pure substance made from two यानी कि एक हाइड्रोजन और दूसरा होगा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं केमिकली। ये दिस इज आप समझ रहे हैं मेरी बात? इज इट क्लियर ना? ठीक है। अब आप करें, यहाँ मैंने फिजिक्स के लैंग्वेज में सिंगल यूनिट होगी तो एलिमेंट होगी, और सिंगल से ज्यादा होगी तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। एक बच्चा है चाइल्ड इज एलिमेंट, चिल्ड्रन हो गया तो आपका नाम दिस इज द वो आपका कंपाउंड हो गया। क्लियर हो गया ना? अब इसके समीकरण कुछ एक तो हमने ये वाटर आपको दे दिया, एक हमने आपका CO2 आपको दे दिया, इट इज नोन एज देखो कार्बन डाइऑक्साइड। एक आपका CO हमने दे दिया, ये दोनों बराबर, इनका हाइट दोनों की बराबर होगी। दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। एक आपका नाम हमने CO3 आपको दे दिया तो दिस इज द कार्बोनेट। एलिमेंट आपका नाम देखो दिस। अब आपने कह दिया
में जब, अगर आपको याद होगा, जब हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लिखी थी, उसमें आपका क्या बनना था? प्लांट्स दे वर आपका, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिएक्टिंग विद योर वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स आपका, व्हिच इज नोन एज क्लोरोफिल, देन द ग्लूकोज वाज मेड. तो देखो दिस, ये जो ग्लूकोज है ना, दिस इज C6H12O6. दिस इज द ग्लूकोज. नाउ ये, नाउ ग्लिसरॉल लिखना बहुत जरूर आपका. ग्लिसरॉल टीचर है इसको. ग्लिसरॉल का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या पता है ना? CH2COCH. किताबों में लिखा होगा. नाउ क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के काम आता है. जब आपका जब पेशेंट का बहुत ज्यादा सीवर या क्रॉनिक ऑपरेशन होता है, तो उस पार्ट को जब आपका कट डाउन करना होता है, बॉडी से सेपरेट करना होता है, या कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन करना होता है, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है. वो जो एनेस्थीसिया में जो आपका जो लिक्विड आपको सुंघाते हैं, दैट इज द क्लोरोफॉर्म. दिस इज द क्लोरोफॉर्म. और इसका जो फॉर्मूला होता है CHCl3. अगर इधर इसके बाद ना सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो जनरली आपने सुना ही है, H2SO4. दिस ग्लूकोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. आप इस ग्लिसरॉल को देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका नाम होगा. आप क्लोरोफॉर्म को देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन. सल्फ्यूरिक एसिड को देखो, हाइड्रोजन आपका. दीज ऑल आर द कंपाउंड्स हैं आपका नाम. आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब आपका HCl आपका. इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपका. देखो आपके पास सोडियम Na2CO3 हो गया. दिस इज द सोडियम कार्बोनेट. ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है बेसिकली, इसको आपका दूसरा नाम इसका वॉशिंग सोडा होता है कंपाउंड. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. और एक इसी में होता है NaHCO3. इसको जो कहते हैं, दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन CO3. इसको जो कहते हैं बेकिंग सोडा. मींस ये आपके एग्जांपल्स हैं आपका नाम. देखो दिस, आप कहेंगे अमोनिया, NH3. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपका हो गया आपका नाम. देखो दिस, आपने कह दिया अभी सूर्य अस्तर आधा हिंदुस्तान मस्त, सुना, दैट इज द एथेनॉल, जिसको एथाइल अल्कोहल. दिस इज C2H5OH. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दिस ऑल आर द कंपाउंड्स. कंपाउंड क्या होगा? अ कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस मेड बाय 2 or more than 2 elements chemically combined together in a definite proportion by mass. तो ये आपका एलिमेंट्स की डेफिनेशन होगी. प्लीज डू इट.